दोस्तों, आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट गोल क्या है, हमें कमेंट्स में बताइए। और यार, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन आप लाइक और शेयर नहीं करते हैं, इससे कि हमारा कंटेंट उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है जिन्हें एक्चुअल में इसकी जरूरत होती है। इसीलिए प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आखिर में एक दिल की बात आपसे बताना चाहूंगा। इस वक्त मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमें हमारे हर वीडियो से जितना रेवेन्यू मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा एक्सपेंस होता है। लेकिन हम इस अच्छे काम को आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए वीडियो पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक पिछड़े हुए गांव में जन्मा एक लड़का जो बचपन में काफी दुबला पतला था। उसके पिता रोज उसे जूते, चप्पल और बेल्ट से पीटते। अपने ही घर में इस लड़के को हर दिन टॉर्चर सहना पड़ता था, लेकिन वो पुलिस से शिकायत भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पिता खुद एक पुलिस ऑफिसर थे। गरीबी, फिजिकल वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, एवरेज एजुकेशन और छोटे भाई की जिम्मेदारी जैसे चैलेंजेस का सामना करते हुए जैसे तैसे करके इस लड़के का बचपन बीता। इसी बीच वो हमेशा एक सपना देखता रहा, दुनिया के सबसे मशहूर बॉडी बिल्डर बनने का सपना। लेकिन इस राह में कई मुश्किलें आई। इसके पास ना तो जिम की मेंबरशिप के पैसे थे और ना ही सही डाइट लेने के पैसे। इसने एक रोड एक्सीडेंट में अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया और ये इतने गहरे डिप्रेशन में चला गया कि इसे कई बार खुद की जान लेने तक के ख्याल आए। लेकिन इस लड़के ने हार नहीं मानी और कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करें तो आपको बता दूं कि कुछ सालों के बाद इस लड़के ने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 22 मेडल जीते, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाकर 1.1 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ बनाई, हॉलीवुड में 42 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और पॉलिटिक्स के मैदान में उतरकर बन गया कैलिफोर्निया का गवर्नर। जी हां, हम बात कर रहे हैं द लेजेंड मिस्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया कि उनकी हिम्मत के सामने फेलियर्स भी फेल हो गए और सक्सेस ने उन्हें गले लगा लिया। आज हम आपको अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की इसी स्ट्रगल स्टोरी से रूबरू कराएंगे और सुनाएंगे उनकी ऐसी पावरफुल स्पीच जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। लेकिन सबसे पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। साल था 1960। ऑस्ट्रेलिया के एक घर में बंद कमरे में कैद 13 साल के अर्नोल्ड और 14 साल के पैट्रिक फूट कर रो रहे थे। दोनों भाई एक दूसरे को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन कुछ ही देर पहले दोनों ने एक दूसरे को खूब पीटा था, पेट भर के पीटा था। दरअसल उनके पिता अपने बेटों को एक दूसरे से लड़ाते थे। हर काम को दोनों के बीच एक कंपटीशन में बदल देते थे और जो हारता था उसे बेल्ट से मारते थे। वो हिटलर की नाजी पार्टी के मेंबर रह चुके थे और अब एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, इसलिए बीवी बच्चे उनके खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे। इस तरह इन दोनों भाइयों का बचपन काफी फिजिकल और मेंटल टॉर्चर से होते हुए गुजरा। हालांकि अर्नोल्ड के फादर की एक खासियत थी, वो अपने दोनों बेटों को हॉलीवुड फिल्में दिखाने के लिए ले जाते। इसी बीच एक फिल्म में अर्नोल्ड ने हॉलीवुड एक्टर रेस पार्क और स्टीव रीव्स को देखा, जो पहले बॉडी बिल्डर थे और फिर हॉलीवुड स्टार बन गए। उनकी पावरफुल फिजिक से अर्नोल्ड इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बॉडी बिल्डर बनने तक की ठान ली और 15 साल की उम्र से खुद को ट्रेन करना शुरू कर दिया। बॉडी बिल्डिंग की वजह से ही अर्नोल्ड चाइल्ड अब्यूज और डिप्रेशन के दर्द से बाहर आ पाए। अर्नोल्ड कहते हैं, मैं अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए इतना डेडिकेटेड हो गया था कि जिस दिन वर्कआउट मिस हो जाए उस दिन मैं आईने में खुद से नजरें तक नहीं मिला पाता था। अब अर्नोल्ड जल्द से जल्द अमेरिका पहुंचना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में 18 साल का होते ही लड़कों को 1 साल की मिलिट्री सर्विस देना कंपलसरी था। इसलिए सन 1965 में अर्नोल्ड ने ऑस्ट्रेलियन आर्मी ज्वाइन कर। इसी बीच उन्हें पता चलता है जूनियर मिस्टर यूरोप के कंपटीशन के बारे में और उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी, लेकिन उनकी लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। लेकिन अर्नोल्ड बिना छुट्टी लिए कंपटीशन में चले गए, जहां वो फर्स्ट रैंक पे आए। लेकिन वापस आते ही ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने उन्हें सजा के तौर पर 1 हफ्ते के लिए जेल में डाल दिया। अर्नोल्ड कहते हैं कि आपको रिजल्ट मिल सकते हैं या बहाने, लेकिन दोनों नहीं। इसके बाद जेल से रिहा होते ही उन्होंने आर्मी को कह दिया टाटा बाय बाय और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाते हुए मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन के लिए निकल गए लंदन। मगर उनके पास न तो ट्रेनिंग के लिए सही फैसिलिटीज थी और न ही डाइट के लिए अच्छे खासे पैसे।
इसीलिए वो इस कंपटीशन में सेकंड रैंक पे आए। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहीं राह होती है। अर्नोल्ड की डेडिकेशन देखकर कंपटीशन के जज चार्ल्स बेनेट ने ना सिर्फ उन्हें ट्रेन करने की ऑफर दिया, बल्कि अपने घर में रहने की जगह भी दी, वो भी बिल्कुल फ्री में। अर्नोल्ड ने अगले 1 साल तक जी तोड़ मेहनत की। उनका मानना था कि विनर्स वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार मानते नहीं। अपनी इसी आइडियोलॉजी पर चलते हुए अर्नोल्ड ने अगले साल बाउंस बैक किया और 1967 यानी कि 1967 में कंपटीशन जीतकर दुनिया के यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स बन गए। इसी के साथ 21 साल की उम्र में अर्नोल्ड को अपनी टूटी फूटी इंग्लिश, कटे फटे कपड़े और एक लक्ष्य के साथ अमेरिका जाने का मौका मिला, जहां उनकी मुलाकात फ्रैंको कोलंबो से हुई। दोनों ही पिछड़े हुए गांव से थे, दोनों का परिवार भी गरीब था और दोनों ही बॉडी बिल्डर बनना चाहते। इसलिए अर्नोल्ड और फ्रैंको के बीच हो जाती है गहरी दोस्ती। लेकिन अब ट्रेनिंग और डाइट के लिए चाहिए थे पैसे, जो दोनों के पास नहीं थे। इसलिए अर्नोल्ड और फ्रैंको ने साथ में मिलकर ईंटें लगाने का काम शुरू कर दिया। अब अर्नोल्ड दिन में 8 घंटे ट्रेनिंग करते, 2 घंटे अपना खाना पकाते थे, 6 घंटे बिजनेस करते थे और 4 घंटे कॉलेज भी जाते थे। उनका डेली शेड्यूल इतना मुश्किल हो गया था कि वो दिन में सिर्फ 4 घंटे ही सो पाते थे। अब यहाँ कोई भी साधारण इंसान होता तो कुछ ही दिनों में हार मान जाता, लेकिन अर्नोल्ड ने ये रूटीन 2 सालों तक बिना रुके बिना थके फॉलो किया, क्योंकि अर्नोल्ड कहते हैं जीवन दर्द से भरा हो सकता है, लेकिन ये इसे छोड़ने का बहाना नहीं हो सकता। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अर्नोल्ड का बिजनेस इतना चल पड़ा कि वो बॉडी बिल्डर चैंपियन बनने से पहले ही मिलेनियर बन। फिर आया साल 1971। अब अर्नोल्ड को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगा। हुआ ये कि अर्नोल्ड तो 3 साल पहले अमेरिका आ चुके थे और वो अपने बचपन के टॉर्चर के दुख से उभरकर मेहनत में लगे हुए थे, लेकिन उनके बड़े भाई पैट्रिक उस डिप्रेशन से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए और उन्हें लग गई नशे की लत, जिसकी वजह से उसे नशे की ऐसी लत लग गई कि 3 सालों तक दिन रात वो नशा करता रहा। और 1971 में एक दिन वो नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। उसका बैलेंस बिगड़ा और उसने बिजली के खंभे में अपनी गाड़ी ठोंक डाली, जिससे कि उसकी वहीं पे मौत हो गई। पैट्रिक को खोने के बाद अर्नोल्ड इतने टूट चुके थे कि उन्होंने उस दिन के बाद से कभी भी नशा नहीं किया और अमेरिका में भी यूथ को नशा ना करने के लिए मोटिवेट करने लगे। वहीं 1970s में अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में अर्नोल्ड ने मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन वो सर्जियो ओलिविया के सामने कंपटीशन हार गए। उस दिन अर्नोल्ड ने कसम खाई कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि कभी किसी कंपटीशन में हार न मिले, और हुआ भी यही। अगले साल अर्नोल्ड ने मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीता और उसके बाद अर्नोल्ड को हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया बने और टोटल 22 बार चैंपियनशिप जीतने के बाद साल 1975 में अर्नोल्ड ने सिर्फ 28 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले लिया। अब उनका अगला लक्ष्य था हॉलीवुड में सुपरस्टार बनना। अर्नोल्ड कहते हैं, सपने ड्रीमर्स के लिए हैं और लक्ष्य अचीवर्स के लिए। हैरानी की बात यह है कि पैसा और पॉपुलैरिटी दोनों होने के बावजूद हॉलीवुड में किसी डायरेक्टर ने अर्नोल्ड को भाव तक नहीं दिया, क्योंकि उनके हिसाब से ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट इंग्लिश बोलने वाले इतने लंबे चौड़े एक्टर को अमेरिकन लोग कभी नहीं अपनाएंगे। अर्नोल्ड को दर्जनों बार रिजेक्शन मिला, लेकिन वो ऑडिशन पे ऑडिशन देते रहे और आ गया वो वक्त 1980s, जब जॉन मिलियस नाम के डायरेक्टर ने अर्नोल्ड को अपनी फिल्म कोनन द बारबेरियन में कास्ट कर दिया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। जिसके बाद जेम्स कैमरॉन ने उन्हें अपनी फिल्म टर्मिनेटर में एक साइबॉर्ग यानी कि इंसानी रोबोट के रोल में कास्ट कर लिया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और उसके बाद तो अर्नोल्ड ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉडी बिल्डिंग, बिजनेस और एक्टिंग करने के बाद अर्नोल्ड पॉलिटिक्स के मैदान में उतर गए। साल 2003 के इलेक्शन में उन्होंने 13 लाख वोट हासिल किए और अर्नोल्ड बन गए कैलिफोर्निया के गवर्नर। लेकिन पॉलिटिक्स में आकर भी उन्होंने अपने बाकी के प्रोफेशंस को छोड़ा नहीं, बल्कि आज 77 साल की उम्र में भी अर्नोल्ड एक्टिंग करते हैं, कई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होस्ट करते हैं, अपनी कंपनी चलाते हैं और दर्जनों कंपनीज में इन्वेस्ट भी करते हैं, जिसकी बदौलत आज उनकी नेटवर्थ करीबन 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। अब जिस इंसान ने अपनी लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स देखे हैं,
इसके बावजूद हार नहीं मानी और इतना स्ट्रगल किया कि फेलियर्स भी उनके सामने फेल हो गए। उनसे मिली लाइफ एडवाइस दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा वैल्यूएबल। तो चलिए मुश्किलों से लड़ने की अपनी हिम्मत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सुनते हैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की पावरफुल स्पीच हिंदी में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट। आप में से कई व्यूअर्स हमसे कमेंट्स में पूछते हैं कि आप वॉइस ओवर के लिए कौन से गियर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, शुरुआत में तो मैंने बोया के सस्ते माइक से ही शुरुआत की थी और अब भी मेरे पास कुछ ज्यादा महंगे इक्विपमेंट्स नहीं है, जिन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्रोडक्ट्स लिस्ट में टैग कर दूंगा, तो आप वहां से खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं स्पीच की तरफ। आज मैं यहां सक्सेस के बारे में बात करने के लिए आया हूं। मुझे याद है कि मैं कॉलेज में जाता था, दिन में 8 घंटे वर्कआउट करता था, कंस्ट्रक्शन कंपनी में पहले नौकरी फिर बिजनेस करता, हफ्ते में 4 दिन रात के 8 से 12 बजे तक एक्टिंग क्लासेस लेता था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मैंने 1 मिनट के लिए भी खुद को रिलैक्स करने का बहाना नहीं दिया, क्योंकि आप सफलता की सीढ़ियां पॉकेट में हाथ डालकर तो नहीं चढ़ सकते। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा स्ट्रगल जो दुनिया के 99% लोग नहीं कर पाते। तभी तो आप इस भीड़ से आगे निकलकर अपनी अलग पहचान बना पाओगे। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बेशक लोग आपसे जलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनसे लड़ने लग जाओ या आगे बढ़ना ही छोड़ दो। लोगों की नहीं, अपने बारे में सोचो। मेरी फिलॉसफी बड़ी क्लियर है, किल देम विद सक्सेस एंड बरी देम विद अ स्माइल। यानी अपनी सफलता से मारो और मुस्कुराहट से दफना दो। किसी को जवाब देने के लिए हमें बुरा बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हारे बारे में गलत बोलने वाले भी शर्मा जाएं। आज मैं आपको जीवन में सफलता पाने के 6 ऐसे नियम बताऊंगा, जिन्हें अपनाने के बाद आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। आप खुद भी नहीं रोक सकते। पहला नियम है खुद पर भरोसा करो। दूसरा नियम है सोसाइटी में आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखने वाले कुछ रूल्स यानी नियमों को तोड़कर आगे बढ़ो। तीसरा नियम, नाकामयाब होने से कभी मत डरो, क्योंकि नाकामयाबी जैसी कोई चीज नहीं होती है, बल्कि कोशिश करने से या तो आप जीत जाते हैं या फिर कुछ सीख जाते हैं। चौथा नियम, नेगेटिव लोगों को नजरअंदाज करो, क्योंकि कमजोर पर सभी दया करते हैं, लेकिन ईर्ष्या यानी कि जेलसी आपको कमानी पड़ती है। पांचवा नियम, कड़ी मेहनत करो, क्योंकि आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, कल वो ताकत होगी जिसका तुम एहसास करो। और छठा नियम, लोगों से सिर्फ लो मत, बल्कि कुछ वापस भी दो और दूसरों की मदद करो। मैं गारंटी देता हूं कि जहां समाज सेवा आपके आसपास की जिंदगियां और दुनिया को बेहतर बनाती है, इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड आपकी अपनी जिंदगी का समृद्ध होना और आपके जीवन को नए मायने मिलना है। मेरे लिए जीवन लगातार भूखे रहना, जीवन का मतलब बस मौजूद होना, जिंदा रहना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना, ऊपर उठना, हासिल करना और जीतना है। मैंने आज तक जो भी हासिल किया, उसे शुरू करने से पहले मैंने आसपास के लोगों के मुंह से एक ही बात सुनी थी, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन जब भी मुझे कोई ये कहता था ना, इट कांट बी डन, तो मैं सुनता था, इट कैन बी डन। जब वो कहते थे नो, तो मैं सुनता था यस। जब वो कहते थे ये इम्पॉसिबल है, तो मैं सुनता था इट इज पॉसिबल। क्योंकि नेल्सन मंडेला कहते हैं, हर काम तब तक नामुमकिन होता है जब तक कोई उसे करके नहीं दिखा देता। इसीलिए आपको पीछे खींचने वाले लोगों की बिल्कुल मत सुनो और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते। तो दोस्तों, आपके लाइफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यार, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो इससे हमारा कंटेंट उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिन्हें एक्चुअल में इसे जरूरत है। इसलिए प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा। आखिर में दिल की बात बताना चाहूंगा, इस वक्त हमें हर वीडियो से जितना रेवेन्यू मिलता है, उससे 10 गुना ज्यादा एक्सपेंस होता है। लेकिन हम इस अच्छे काम को आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।